हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 का 6 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। तो देखिए ए बी ई ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट दे रखे ट्रायंगल ए सी डी के, इस ट्रायंगल के। ठीक है, कॉन्ग्रेंट जब हमें कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट मिलती है ना जी, तो उसमें क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। ठीक है जी, तो इनको हम यूज कर सकते हैं यदि हमें कॉन्ग्रेंट दे रखे है जी। अब देखिए शो क्या करना है, शो करना हमें ट्रायंगल ए डी ई ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के। ए बी सी इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के हमने क्या दिखानी है, सिमिलर दिखानी है। तो सिमिलर कैसे दिखाएंगे जी, देखो दोनों में, इसमें देखो ध्यान से और इस पूरी में देखो। ठीक है, इसमें क्या है, जो ए एंगल है जी ये दोनों ट्रायंगल में आता है, ये दोनों में आएगा। ए डी ई में भी है ए और ए बी सी में भी है ए। ठीक है जी, एक एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल्स तो हम इक्वल नहीं कर पाएंगे, हम क्या करते हैं, इनकी साइडों का रेशो बराबर कर लेंगे। किसका, ए डी का ये रेशो और इस कंप्लीट का रेशो, ये रेशो और ये। यदि मैं ये रेशो इक्वल दिखा दूं तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे जी। ठीक है जी, तो देखिए कैसे करते हैं। अब मैं लिखता हूँ इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करता हूँ जी, मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है जी, ये आपको दे रखे हैं, गिवन है जी। ठीक हो गया जी। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो मैं इनका लिख लेता हूँ जी। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ए बी है वो इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। ऐसे जी जो बी ई है वो इक्वल हो जाएगा सी डी के। ठीक है जी, उसके बाद हम ए बी हो गया। अब ए ई को देख लेते हैं, ए ई किसके इक्वल होगा जी, ये होगा ए डी के इक्वल। सिमिलर इसी प्रकार से क्या होगा, जो एंगल हमारा एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा। वैसे हमने साइडों का इस्तेमाल करना तो एंगल्स को नहीं लिखते हैं। ठीक है जी, हमने साइडों का रेशो दिखाना तो साइडों से काम चला लेते हैं। वैसे इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं इसमें कैसे लिखते हैं हम इन्हें। एंगल्स तो इक्वल है ही है, रेशो लिखेंगे कैसे। तो पहले लिखता हूँ जी मैं ए डी बाई ए बी करता हूँ जी। ठीक है जी, देख लेते हैं एक बार कैसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखता हूँ मैं ए ई बाई ए सी के। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए, जो ए डी है, ए डी किसके इक्वल है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, ए ई लिख सकते हैं। तो ए डी को रिप्लेस किया हमने ए ई से। ठीक है, ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी को लिख सकता हूँ ए सी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा, किसके, ए ई बाई ए सी के। तो रेशो तो इक्वल है हमारा। ठीक है जी, तो बस अब लिख देते हैं हम। लिखिए इन ट्रायंगल, जो हमने सिमिलर दिखानी है, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, तो इसे में लिख लेते हैं। पहले साइडों का रेशो ही लिख लेंगे। हम लिखेंगे ए डी बाई ए बी इक्वल है किसके, ए ई बाई ए सी के। ये हमने दिखाया अभी कैसे हुआ। हमने क्या किया था, रेशो लिखा था, ये बराबर नहीं था लेकिन हमने लिखा था एक बार, उसको फिर चेंज करके दिखा दिया था। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, इसको पहले भी लिखना चाहो कि ए डी बराबर था, हमने रिप्लेस करके इसको दिखा लिया था। तो हम नाउ प्रूव कर लेते हैं इसे।
अभी सिद्ध किया तुमने, नाउ प्रूव्ड। उसके बाद एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, ये हमारा कॉमन एंगल था जी। तो ट्रायंगल ए डी ये हो जाएगा हमारा बाय साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है जी। एक बार और रिकैप करवा रहा हूँ। आपको क्या दे रखा था इसमें, आपको दे रखी थी दो ट्रायंगल कोंग्रेंट। जब दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होते हैं तो बेटा उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है जी। तो हमने और दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना था, तो जिनको हमने सिमिलर दिखाना था ना जी, उसमें देखा कि हम एंगल्स तो एक ही कॉमन था हमारा, तो हमने क्या किया कि साइडों का रेशियो इक्वल दिखाने की कोशिश की और ये इक्वल हो भी गया था। ठीक है। क्यों गया था, क्योंकि हमारे पास साइडें क्या थी, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल थी। इनसे क्या किया हमने, एक बार लिख के देखा था हमने रेशियो ए डी बाई ए बी का रेशियो हमने चेक किया था भाई एक जैसा आता भी है कि नहीं। फिर ए ई बाई ए सी का रेशियो ये हमने लिख लिया एक बार। तो हमने क्या किया, ए डी को चेंज किया। ए डी को किससे चेंज किया, देखो ए डी है, ए डी को हमने ए ई से चेंज किया था, तो इसकी जगह पे लिख दिया हमने ए ई। उसके बाद हमने ए बी को चेंज किया, ए बी को किस में चेंज किया, ए सी में चेंज किया, तो इसको लिख दिया ए सी। इक्वल वाला सेम, तो देखो ये दोनों सेम आ गए। इसका मतलब क्या है कि दोनों का रेशो बराबर है, तो उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये रेशो गया, ये एंगल हो गया। तो हमने क्या कर दिया, साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्रायंगलों को क्या दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया। ठीक है जी। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है इसमें, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। यानी ए बी सी ट्रायंगल में क्या, ए बी साइड, ए सी साइड और मीडियन जो ए डी है ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है भाई, टू दी साइड्स पी क्यू के, पी आर के और मीडियन पी एम के टू अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। सो दैट आपने शो करना है ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्रायंगल है वो सिमिलर दिखाने पी क्यू आर के। ठीक है जी। तो आपको क्या दे रखा है, ए बी साइड का, ए सी साइड का और ए डी का रेशो दे रखा है पी क्यू के और पी आर और पी एम के साथ इक्वल है ये। ठीक है, प्रोपोर्शनल है इनका रेशो। ठीक है। अब क्या है, आपको ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाने इस ट्रायंगल की, तो कैसे दिखा सकते हो, कैसे दिखा सकते हो जी, देखो जी इस साइड का और इस साइड का रेशो तो है हमारे पास। ठीक है जी। यानी आपके पास इस साइड का इसके साथ, इस साइड का इसके साथ रेशो इक्वल है। यदि आप क्या कर दो, इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दो, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे जी, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि रेशो तो दिया ही हुआ है। ठीक है जी। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन से पहले एक बार थोड़ी और बात करेंगे, यानी ये एंगल कैसे बराबर हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है जी। तो कैसे बराबर हो सकता है ये जी, ये डायरेक्ट तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इस साइड में एक मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे जी। क्या ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट। ये ए बी साइड का मिड पॉइंट है, मान लो इसका नाम कुछ भी दे दो, ई दे देता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है वैसे कुछ भी, और इसको मिला देता हूँ किसके साथ, इस डी पॉइंट के साथ। तो हमने डी के साथ मिला दिया। ठीक है जी। और हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या कहती थी कि यदि हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करती है, तो वो लाइन निचली साइड की क्या होगी, पैरेलल होती है, और जो ये ई डी साइड है वो उस साइड की क्या होगी, हाफ भी होगी, आधी भी होगी। यानी क्या कहते हैं, लिख के दिखाता हूँ, यानी जो ई डी साइड होगी वो क्या होगी, हाफ होगी ए सी की, और ये ए सी के पैरेलल भी होगी। जो ए डी है वो ए सी के पैरेलल भी होगी। हमें पैरेलल की ज़रूरत नहीं, हमें फ़िलहाल इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या चाहिए, एंगल इक्वल करना है ना, तो ये ठीक है ना।
तो उसके बाद सेम काम इसमें करेंगे हम। मान लो इसका f मान लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का रेशो जैसे मान लिया तो सिमिलर इसमें भी हो जाएगा, यानी जो एफ एम है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पी आर के। वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पी आर के। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ से आप ए सी की वैल्यू ले लो, क्योंकि हमारे पास रेशो ए सी का है, ठीक है, इसका तो रेशो है नहीं, तो ए सी की वैल्यू निकाले तो ए सी यहाँ से क्या बनेगा, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये जगह 2AD के, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से हम पी आर की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 2FM के, ठीक है जी। तो यहाँ से ऐसी चीज़ मिल जाएगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कोंग्रेंट दिखाएंगे तो ये इतना एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम काम इस ट्रायंगल पे भी कर लेंगे, जो इधर वाले पे कर रहे हैं ना ऐसे इस पे, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन बना के दोनों को ऐड कर देंगे और ये एंगल इस एंगल के कंप्लीट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखते हैं, हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है जी। तो लिखते हैं हम सोल्यूशन इसका। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन की हमने वो लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, हमने ई पॉइंट ड्रॉ किया है, ड्रॉ point E is a midpoint of AB and join A to D, E को D से ज्वाइन किया, ठीक है जी। एक तो ये काम किया हमने, और क्या किया, एक पॉइंट किया हमने F को, ड्रॉ पॉइंट F इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड ज्वाइन F to M, ठीक है, और FM को ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो सिमिलर कैसे दिखा सकते हो आप, ठीक है। तो इसको कैसे दिखा सकते हो, आपके पास रेशो है, किसका रेशो है, AB का है, AC का है और AD का है। तो रेशो को लिखते हैं एक बार, जो दे रखे आप लिख लो, AB बाय AB किसके साथ, PQ के साथ, AB बाय PQ इक्वल दे रखे आप किसके। उसके बाद AB के बाद कौन था, AC किसके साथ था भाई, PR के साथ, AC बाई PR इक्वल है किसके भाई, AD बाय PM के, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, रेशो इक्वल दिखाना है, ताकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएं, सिमिलर हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसे मैं मान लेता हूँ एंगल 1, इसे मान लेता हूँ एंगल 2, इसे 3 मान लेंगे, इसे 4। पहले 1 और 2 को करेंगे हम, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका रेशो बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो जी, ई क्या मानना था हमने, मिड पॉइंट मानना था किसका, AB का, ठीक है जी। मिड पॉइंट है तो इसका मतलब जितना AE है उतना ही EB है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इतना चाहिए, ठीक है ना, AE चाहिए यहाँ पे रेशो में, और इसमें PQ की जगह पे क्या चाहिए, PF, ठीक है ना। तो जो AE है वो हाफ होगा इसका, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसका हाफ कर लेते हैं, यानी 1/2 कर लेते हैं, इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी और इसमें भी, ठीक है जी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हम AE का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद AC की वैल्यू हमने यहाँ पे बताया था, क्या लिख सकते हो आप, इसे 2ED लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आप 2ED, ठीक है। बाय में PR को क्या लिख सकते हो, 2FM,
इक्वल AD इसमें है तो AD की तो ज़रूरत है, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, AD/PM। ठीक है जी। अब AB का हाफ क्या होगा, AB का हाफ ये भी है और ये भी है, हमें AE की ज़रूरत है तो हम AE का इस्तेमाल कर लेंगे। AE बाय क्या लिखेंगे भाई, PQ का हाफ, PQ का हाफ क्या चाहिए हमें, PF चाहिए, तो हम इसे लिख लेंगे PF। ठीक है जी। इक्वल यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, AD/FM इक्वल AD/PM। ठीक है जी। तो हमने इन तीनों साइडों का क्या रेशो इक्वल दिखा दिया। अब तीनों साइडों का रेशो इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, कौन सी भाई, AAD वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, AFM के। ठीक है जी। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। ठीक है जी। एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 के रीजन दे दो, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है जी। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सिमिलर इसी तरह से एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ अब इतने काम को। अब यहाँ से देखिए, अब क्या लिखेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। ऐड करोगे तो क्या लिख सकोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। देखो 1 और 3 को क्या लिख सकते हो आप, 1 और 3 को जब ऐड करोगे तो एंगल A लिख सकते हो, तो एंगल A इक्वल हो जाएगा इसके एंगल P के। ठीक है जी। अब आपको जो मेन प्रूफ करना था अब आप उसे लिख सकते हो, तो लिखते हैं ऐसे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है जी। हमारे पास AB का रेशो PQ के साथ दिया हुआ था, किसके इक्वल, AC बाय PR। हमें इतने की जरूरत थी तो इतना लिख लेंगे, ये आपको गिवन था। ठीक है। और एक एंगल लिख देंगे, एंगल A इक्वल है एंगल P के, ये हमने अभी सिद्ध किया, नाउ प्रूव्ड। ठीक है। तो अब क्या कह सकते हो, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या कह सकते हो, क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि भाई दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है इसमें, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक पोल है बेटे हमारा, मान लो ये पोल है। ठीक है जी। इसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। एक खंबा है 6 मीटर वर्टिकल पोल। ठीक है। कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग, उसकी जो शैडो है वो कितनी है, 4 मीटर है। ये इसकी शैडो होगी 4 मीटर ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, उसी समय। पहले इसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब एट द सेम टाइम, उसी समय
ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर, यानी एक टावर है, मान लो ये टावर है और इसके जो शैडो है वो क्या है 28 मीटर है, 28 मीटर है। ठीक है, आपसे क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें ये हाइट निकालनी है, इसे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, हमें क्या करनी है, ये हाइट निकालनी है। अब देखो बेटे, दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, आप एक में से एक साइड निकालनी है, तो आप क्या करो, इनका रेशो इक्वल कर लो। रेशो कब इक्वल होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। यानी पहले क्या काम करना जी, हमने दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है। ठीक है जी, तो एक बार इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये है हमारी ABC, ये PQR। ठीक है जी, आपने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना, तो आप कैसे दिखाओगे, देखिए जी, एक एंगल तो होगा 90 डिग्री का। ठीक है ना जी, क्योंकि वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल होगा तो एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है जी, और क्या हो सकता है जिसमें, और हो सकता है ये एंगल। ठीक है जी, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, इस बारे में सुनिए। क्योंकि बेटे सेम टाइम की बात है, यानी सेम टाइम पे क्या है, शैडो बन रही है, यानी सेम टाइम पे, यानी जो सूर्य होता है वो पूरी पृथ्वी पर एक ही समय में बराबर एंगल बनाता है। ठीक है जी, यानी जो सन है, जैसे सुबह के टाइम धूप होती है, यानी परछाई की बात करें, शैडो की बात करें, तो सभी ऑब्जेक्ट्स की एक ही एंगल पे होती है। यानी सूर्य जो है वो सेम टाइम पे जितनी भी धरती पे ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी वस्तु हैं, सभी पे सेम एंगल बनाता है। ठीक है ना, तो ये सूर्य द्वारा बनाया गया एंगल होगा। ठीक है जी, अब आपके मन में आ रहा होगा भाई क्यों, क्योंकि ये तो एक टावर है और ये एक पोल यानी खंबा है, तो दोनों का के ऊपर सेम एंगल कैसे बना सकता है। तो देखिए जी, मान लो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लीजिए, मान लो एक खंबा है, इसकी कास्ट यहाँ तक है। ठीक है जी, ये इसकी परछाई है, ये इसका एंगल है, और उसी टाइम मान लो ये टावर यहाँ पे है। ठीक है जी, यहाँ पे है, तो इसके जो एंगल है ये तो अब भी सेम है, ये एंगल तो अब भी सेम है। इस प्रकार क्या होगा कि जो एंगल होगा ना सेम टाइम पे, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ हो चाहे वो छोटी हो, सूर्य द्वारा सेम ही एंगल बनाया जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इस प्रकार इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कह देंगे हम। जब सिमिलर होंगे तो इनका रेशो इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो लिखते हैं, पहले सोल में लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसको लिख लेते हैं पहले PQR एंड ट्रायंगल ABC। इसमें हमारा एंगल PQR ही है, वो इक्वल होगा, वो क्या होगा, एंगल ABC की। क्यों होगा, दोनों 90 के हैं, बोथ आर 90, क्योंकि वर्टिकल पोल थे और एक टावर था, वर्टिकल होते हैं दोनों। ठीक है जी, तो 90 का एंगल। उसके बाद एंगल R, यानी एंगल QRP इक्वल हो जाएगा किसके भाई, एंगल QRP है तो BCA के, एंगल BCA के। क्या लिखोगे, एंगल बाय सन एट सेम टाइम, एंगल मेड बाय सन एट सेम टाइम, ठीक है जी, यानी सूर्य द्वारा एक ही समय पे बनाया गया कोण, एंगल्स बनाए गए कोण। ठीक है, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल PQR सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। अब सिमिलर है तो इनका रेशो भी इक्वल होगा, तो हम वही रेशो ले लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। हम लिखेंगे PQ बाय AB,
पी क्यू बाई ए बी इक्वल होगा क्यू आर बाई बी सी के। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पे कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है जी। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे पी क्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू तो ऐसे ही। उसके बाद ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 6 दे रखी है, 6 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद क्यू आर की वैल्यू है 28 और बी सी की वैल्यू है हमारी 4। ठीक है जी। अब देखो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी पी क्यू बाई 6 इक्वल हो गया 7 के। कि डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, तो पी क्यू किसके इक्वल आ गया जी, 7 × 6, यानी पी क्यू क्या आ गया हमारा, पी क्यू आ गया हमारा 42 मीटर। ठीक है। तो जो हाइट थी हमारी, हाइट ऑफ टावर, तो लिख दो हैंस द हाइट ऑफ ए टावर इज 42 मीटर। ठीक है जी। ये आपका 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसमें। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रैंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, यानी आपको ये मीडियन दे रखे हैं ए डी और पी एम। ए डी जो है वो है ए बी सी का मीडियन और जो पी एम है वो पी क्यू आर का है। यानी मीडियन का मतलब क्या है कि ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, मत दिखाना है। इसी प्रकार पी एम इसका मीडियन है तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है जी, ये साइड इसके इक्वल है। तो हमने क्या बताना आगे, वेयर ए बी सी ट्रैंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, यानी आपको ए बी सी सिमिलर दे रखी पी क्यू आर के, यानी इन दोनों ट्रैंगल क्या बेटे सिमिलर भी हैं। ठीक है जी। तो प्रूफ करना आपने, प्रूव दैट ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम के, यानी ए डी बाई पी एम के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो आप इनको कैसे इक्वल दिखा सकते हो, रेशो को आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दो, सिमिलर दिखा दो। यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो इनके रेशो अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आप क्या करो, ए बी डी और पी क्यू एम को क्या दिखा दो, सिमिलर दिखा दो। ठीक है जी। अब देखिए इसको सिमिलर कैसे दिखाते हैं, एक साइड इसके, ठीक है, यानी ए बी बाई पी क्या हो तो आपको दिया ही हुआ है, यानी रेशो इनका, और बी सी का रेशो किसके साथ हो जाएगा, क्यू आर का, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है जी। फिर क्या करेंगे हम, इनका हाफ कर लेंगे ताकि इतना रेशो यूज कर सकें, और ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। तो आप साइड एंगल साइड से क्या कह सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होंगे तो ये रेशो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो लिखते हैं, अब लिख के दिखाते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। ठीक है जी। आप लिख लो पहले इसको, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी नहीं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की, ये गिवन है। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, रेशो, यानी ए बी बाय पी क्यू इक्वल होगा बी सी बाय क्यू आर के इक्वल होगा ए सी बाय पी आर के। ठीक है जी। क्या लिखोगे, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, हमें चाहिए ए बी और बी डी का रेशो, यानी इन दोनों का यूज करेंगे हम। ठीक है जी। तो हम इनको लिख लेते हैं, ए बी बाय पी क्यू इक्वल है बी सी बाय क्यू आर के। ठीक है जी। अब ए बी का तो चाहिए हमें, ठीक है, ए बी का तो इससे ट्रायंगल में आ जाएगा। ठीक है।
तो हमें क्या चाहिए, इसमें बी डी का चाहिए, बी सी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है बी सी का हाफ। अब बी सी का हाफ बेटे ये भी है और ये भी है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा बी डी के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एम के। यहाँ पे रीजन दे दीजिए, क्या दोगे, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। ठीक है जी, ये भी आ गया। उसके बाद क्या लिखोगे आप, उसके बाद लिख लो आप एंगल बी को, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। क्या लिखोगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है जी, अब आपके पास सभी चीज़ें हैं तो आप लिख लो इनको। लिखता हूँ यहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है जी, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिख लेते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी डी बाई क्यू एम के। ठीक है जी, ये अभी प्रूफ किया हमने, नाउ प्रूव्ड, अभी सिद्ध किया हमने। ठीक है जी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, ये भी हमने प्रूफ कर लिया, नाउ प्रूव्ड। ठीक है जी, तो अब क्या लिखोगे, बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू एम की। जब ट्रायंगल सिमिलर तो रेशो इक्वल हो जाएगा, तो जो रेशो हमने दिखाना है उसी को लिख लेंगे। हमें दिखाना है ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए ए बी बाई पी क्यू। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू, और क्या चाहिए हमें, ए डी बाई पी एम के इक्वल हो जाएगा ए डी बाई पी एम के। ठीक है जी, ये दिखाना था ना, तो यहाँ रीजन दे देना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 और आपकी एक्सरसाइज प्लस चैप्टर दोनों ही कंप्लीट। ठीक है जी।